नमस्कार, प्रणाम। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार में जो राजनीतिक है, इतनी राजनीतिक के अंदर रफ्तार हो गया है कि कोई रोक ही नहीं पा रहा है। बिहार में लगातार जो है कि कुर्सी दल बदल होते जा रहा है। ना तो बिहार का जनता को सभी को समझ में आ रहा है, ना तो बिहार के अंदर जितने पार्टियां हैं उन पार्टियों को नहीं समझ में आ रहा है कि किसके साथ रहें, किसके साथ ना रहे, किसके साथ सरकार बनाएं। जब समय जैसा मिलता है बिहार में ऐसा ही खेल कर देता है। बिहार में इस तरह का राजनीतिक कब तक चलते रहेगा? हम बिहार का सभी नेता से पूछना चाहते हैं, बिहार में इस तरह का राजनीति कब तक चलाते रहिएगा? जितने भी बिहार का पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का तो कुछ नुकसान ही नहीं होता है। होता है नुकसान तो बिहार का गरीब मजदूर जनता का, क्योंकि बिहार के अंदर एक भी चीज़ खरीदता है तो उसका टैक्स देता है, और टैक्स का पैसा का नेता लोग जो है अपने फायदे का काम में लगा लेता है, मगर बिहार का फायदा के लिए वो पैसा को इन्वेस्ट नहीं करता है। करता है तो अपने फायदे के लिए। ये बिहार का राजनीतिक है। जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तो उस समय जन विश्वास यात्रा नहीं दिख रहा था। जैसे सरकार से बाहर हो गया, विपक्ष में आ गया, तैसे जनता का दर्द दिखने लगा और जन विश्वास यात्रा निकाल दिया। मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ, जब आप सरकार में थे आपने क्यों नहीं अपने कार्यकर्ता से, अपने पार्टियों से कहे कि जनता का बीच जाइए, जनता का दुख दर्द क्या है, आप क्यों नहीं भेजे? जैसे आप सरकार से बाहर आए, विपक्ष में आ गए, तैसे आपने जो है कि बेरोजगारी के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सिंचाई के ऊपर बातें करना शुरू, बेरोजगारी के ऊपर, ये सब आपको मुद्दा दिखने लगा। जब आप सरकार में थे तब जो है कि आपको सब नहीं दिखने नज़र में आ रहा था। जब आप नीतीश जी का कार्यकाल में, जब नीतीश जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया तो उस समय आपका इंटरव्यू लेने में जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपने कहा था 10 लाख नौकरी देने का, तो क्या अब मिल जाएगा? तो आपने कहा कि अभी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बना हूँ, मुख्यमंत्री जब बन जाऊँगा तब 10 लाख नौकरियां दूंगा, अभी तो मेरा इसमें कुछ नहीं चल रहा है। फिर आपने कैसे जन विश्वास यात्रा रैली में कैसे आपने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि हमने नौकरियां दे दिया 4 लाख 2 लाख, किस मुंह से आप ये जनता को सुना रहे हो? मेरा तो ये समझ में नहीं आता है कि पक्ष में रहने के बाद कुछ और भाषण देना और विपक्ष में आने के बाद कुछ और भाषण देना, इस तरह का बिहार का जनता का गुमराह करने में जो है कि आप आगे रहते हैं। अगर आपने बिहार के लिए, बिहार का मजदूर जनता के लिए सही ढंग से काम अगर आप कराते रहते शुरू से, तो आपको ज़रूरत ही नहीं था जन विश्वास यात्रा का रैली करने के लिए। क्या ज़रूरत है इतना पैसा इन्वेस्ट करने का? इससे अच्छा है कि जब आपको मौका 2-2 बार दिया है बिहार में, 2-2 बार आप बिहार का डिप्टी सीएम रहे, अगर अच्छा कार्यकाल, अच्छा काम करते तो आपको जन विश्वास यात्रा निकालने का ज़रूरत ही नहीं था, और आपको जनता ऐसे ही चाहते जैसे लोग चाहता है एक राज्य से दूसरे राज्य को।
पर आपको तो ये सब चीज़ से मतलब ही नहीं रहता है जब सरकार में आप आ जाते हैं। लोगों के बातों पे, लोगों को कानों पे अपने उल्टा सीधा जो होता है करना चालू कर देते हैं काम। नीतीश जी का कार्यकाल में आप जो है कि दो बार डिप्टी सीएम रहे। बिहार का गरीब मजदूर जनता का अगर आपने दर्द शुरू से सुनते आते तो आज ज़रूरत ही नहीं था जन विश्वास यात्रा का। क्या ज़रूरत इतना पैसा खर्च करने का। पर ये सभी चीज़ जो है आप इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालता है और करना रहता है वही जो आपका मन करता है। तो बिहार में आप जो है कि पहले वाला बिहार का जनता अब नहीं रहा, आपका अब बिहार वाला जनता है। क्योंकि बिहार में एक कहावत था पहले का टाइम में, जिसका लाठी उसका भैंस, अब ऐसा नहीं चलने वाला है। आप जो जिसका जो चीज़ है वो उसी का वो होगा और रहेगा। आपको बिहार में दो बार मौका मिला, डिप्टी सीएम बने। बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्रियाँ लगाया गया? बिहार में क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ? क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था तंदुरुस्त हुआ? क्या कारण है? एक दिन जाके सर्वे कर लेने से हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाएगा? नहीं। उसके लिए खुद को, दूसरे को सुधारने के लिए पहले खुद को सुधरना पड़ता है, तभी लोग सुधर सकता है। जब बिहार भागलपुर जिला में सुल्तानगंज नदी में जब 1700 करोड़ का जब पुल में भ्रष्टाचारी दिखा गया तो उस कंपनी को अपने काम करने का आगे अनुमति कैसे दे दिया? उस समय आप डिप्टी सीएम थे बिहार का, क्यों नहीं आपने ऑब्जेक्शन लिया? क्या कारण था ऑब्जेक्शन नहीं लेने का? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? 1700 करोड़ किसका था? नहीं तो आपका घर का था, नहीं तो वो कंपनी का घर का था, किसी का तो नहीं मेहनत का था। मेहनत था तो बिहार का गरीब मजदूर जनता का, पूरा बिहार वासी का एक एक रुपए का टैक्स का पैसा दिया हुआ 1700 करोड़ का पुल में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो है कि कुछ ही टाइम बनाते बनाते पुल को तहस नहस करवा दिए। और उसमें भ्रष्टाचारी जब पकड़ा गया तो फिर भी उसी कंपनी, उसी स्टाफ, उसी अधिकारी को काम को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति दे दिया गया। क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है? किस तरह से सरकार को मानेगा? बिहार को कौन चला रहा है? सरकार चला रहा है कि बिहार खुद चल रहा है? बिहार को सरकार नहीं चला रहा है, बिहार खुद चल रहा है। बिहार में अगर सरकार चलाता तो सरकार सबसे पहले बिहार में ईमानदारी से रहना पड़ेगा, तभी बिहार सरकार चलाएगा। बिहार में सरकार तो खुद ही भ्रष्टाचारी है। अगर भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है तो ऐसे ऐसे समय पे जो है कि सरकार एक्शन लेता क्यों नहीं है? और राज्य में उससे बड़े बड़े अभी एडवांस टेक्नोलॉजी का ब्रिज बना, अंडरग्राउंड बना, ओवर ट्रैक ब्रिज बना, रेलवे ब्रिज बना। जैसे महाराष्ट्र में एक रोड से चलते रोड क्रॉस हुआ, उतना पब्लिक सिटी में काम हुआ। मेट्रो, हाईवे, अंडरग्राउंड रेलवे एक रोड में, एक मार्ग में। वहाँ तो कभी नहीं ऐसा सुनने में मिला कि काम करते करते गिर गया, क्योंकि वहाँ का सरकार जो है ईमानदारी से काम कराना जानता है। जब ईमानदारी सरकार काम कराने लगेगा तो हर कंपनी को ये डर होगा कि काम अच्छे करके देंगे, नहीं तो हमारा कंपनी शीश हो सकता है। पर बिहार में तो ऐसा सरकार के अंदर जो है कि नीति नहीं है, तो कंपनियां तो अपना मर्जी से काम कराएगा ही। इस तरह बिहार का सरकार का नीति है। और जैसे सरकार बिहार का गिर गया, विपक्ष में आ गया, तैसे अब जनता का बीच जाना चालू कर दिया कि बिहार का अंदर देखो,
बिहार का जनता कितने बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है, बिहार में देखो ये नहीं है वो नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप सरकार में थे क्यों नहीं बिहार का जनता के लिए उस समय सोच रहे थे? दो दो बार बिहार का डिप्टी सीएम रहे, चाहते तो कई कंपनियां बिहार में बैठा सकते ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? नीतीश जी ने तो कह दिया कि बिहार में समुंदर नहीं है, तो बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाना ही नहीं चाहते हैं। नीतीश चाचा जो है पलटू बन गया है। नीतीश चाचा जो है अभी पलटू बन गया है, कभी इधर कभी उधर पलटी मारते रहता है। वो इंडस्ट्री क्या लगवाएगा? अरे बिहार में कुछ नहीं चाहिए। बिहार का जो जनता का समस्या है, नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री लगातार बनते रहा, या इस पार्टी से या उस पार्टी से। नीतीश कुमार जी अगर बिहार के लिए मजदूर जो है, बिहार का मजदूर, उनके लिए अगर थोड़ा काम कर देते ना, तो बड़ा खुशी की बात होता। ये खुशी होता कि ये सरकार ने नहीं किया तो अगला सरकार ने तो किया, पर नीतीश कुमार जी भी ऐसा ही रह गया। सिर्फ पलटी मारने में ही समय को विपरीत कर दिया बिहार में। अरे रोड सड़क सिर्फ बनाने से नहीं पेट भर जाता है। रोड सड़क लाइट, जो बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े सड़कें जो बनाया गया है बिहार में, वो गरीब का बच्चा और गरीब वहाँ नहीं जा सकता है ना, क्योंकि उसके पास उतना महंगे गाड़ियाँ नहीं हैं। सब चीज़ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग का है, भ्रष्टाचारी लोग का है। वहाँ पे गरीब के लिए, गरीब मजदूर जनता के लिए बिहार में क्या किया? गरीब मजदूर जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, ताकि उस रोजगार से अपना घर परिवार जो है कि ठीक ठाक से चला पाए। पर आपने तो वो चीज़ दिया ही नहीं। या पक्ष का सरकार हो या विपक्ष का सरकार हो, दोनों सरकार ने दल बदल कर करके टाइम बर्बाद कर दिया, मगर बिहार का जनता के लिए, बिहार का जनता के हित के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किया। ये है बिहार का सरकार। अगर कोई कुछ बोल देता है तो कहता है कि सरकार का तरफ ये आवाज़ उठा दिया, उनका पार्टी जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करता है। अरे इस तरह से डरने वाला लोग बहुत जो है करता है, डराता है, मगर जो बोलता है ना, वो भी डरने वाला नहीं रहता है। अरे कितना दिन रखोगे दबा के? चना को पानी में अगर डाल दोगे कम पानी में, तो पानी को नीचे करके चना फूल के ऊपर हो जाता है, और जो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक फूट जाता है और सब चीज़ का पर्दाफाश हो जाता है। सरकार में रहो तो भी दिक्कत, सरकार में नहीं रहो तो भी दिक्कत। बिहार का जनता को दिया ही क्या? कुछ नहीं मिला है अभी तक। बिहार में कोई एक इंडस्ट्री लगा ही नहीं जो कि बिहार का मजदूर को वहाँ पे सुविधा मिले। बिहार का मजदूर देखते हैं हम कि 10-10 हज़ार के लिए नौकरी 4,3800 किलोमीटर दूर में आके कर लेता है। क्यों करता है? उनको 10,000 का रोजगार नहीं मिल पाता है। जब पूछता है वहाँ का राज वाले कि क्यों, कहाँ से आए, तो बोलता है बिहार, तो हंसता है, कहता है कि 10,000 का 12,000 का नौकरी वहाँ नहीं मिलता है। कहाँ से मिलेगा? गुंडा फटकेगा। बिहार सरकार जी गुंडा और चूड़ा चलते रहेगा बारों में ना। अरे जो था बिहार में तो वो भी बंद करा दिए, जो था बिहार में वो भी बंद करवा दिए आपका सरकार के शासन में। जो गन्ना का मिल था वो भी बंद करवा दिए, बोले कि लॉस होने लगा, सरकार का प्रॉफिट नहीं हो रहा है।
हाँ, बिहार का जनता जो कि हिसाब मांगेगा ना सरकार से, तो सरकार का जो कि ऐसे फट पड़ेगा। पर बिहार में 50% लोग जो है कि जातिवाद करके बिहार को आगे नहीं बढ़ने देता है और बर्बाद करने में वो कामयाब होना चाहता है। अपना घर खुशहाल होना चाहता है और दूसरे का घर टूटे या बिखरे उसे मतलब नहीं है। 50% लोग जो है कि बिहार का जनता 50% सिर्फ जातिवाद में डूबा रहता है। हम यादव हैं तो हमारा यादव ही विधायक होना चाहिए, यादव ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम कुशवाहा हैं तो हमारा कुशवाहा विधायक एमएलए होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए। हम मांझी हैं तो हमारा मांझी ही होना चाहिए। हम पासवान हैं तो हम पासवान ही पार्टी का हम वोट देंगे। हम बावन हैं तो बावन को देंगे। इस तरह से जो है कि जातिवाद बिहार में लोग 50% करता है और इसी का फायदा बिहार सरकार ने उठाया कि जातिवाद करा के जाति जनगणना उनको एक कड़ा मिल गया कि कौन सा पार्टी का सीट मिल टिकट देंगे ताकि हमारा वोट विंगी को वहाँ पे इकट्ठा रहेगा। पर इस तरह से राजनीतिक जो है बिहार में कुछ दिन में ही तमाम चीज़ पे पर्दाफाश होगा। और अशोक सम्राट जी जो अभी है नीतीश जी का कार्यकाल में डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा है कि सभी चीज़ का पर्दाफाश होगा और सबका हिसाब किताब जो है कि करना पड़ेगा। और बिहार का जनता से मैं एक ही चीज़ का अपील करता हूँ, बिहार का